एक बार फिर माँ करनी के दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच हैं प्रत्यु सिंह जी, जो हमें बताएंगे यहाँ पर जो बोली बनी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि माँ करनी जी ने यहाँ पर आकर बिलोना किया था। आपका क्या कहना है उनके बारे में? जैसा कि सबको विदित है, माँ करणी जी का जो जन्म स्थान है वो सुहाप है और करणी जी की जो कर्म स्थली है वो रही है देशनोक। तो करणी जी जब भी सुहाप से देशनोक के लिए जाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि इसी रास्ते से होके गुजरते थे और उनके साथ हजारों की संख्या में गायें होती थी। तो एक बार माँ करणी जी ने यहाँ देव की धरती पे रात्रि विश्राम किया था गायों सहित, और सुबह जल्दी उठ करके उन्होंने बिलोना किया था। आपको थोड़ा अंदर से दिखा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ करणी जी साक्षात यहाँ पर रुके थे और अभी जो स्थान है करणी जी का, इस जगह पे इन्होंने बिलोना किया, ऐसी मान्यता है। और इसके ठीक दाएं और बाएं दोनों तरफ बराबर की दूरी पर दो कुएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि माता जी ने जब बिलोना किया था तो चुल्लू भर के उन कुओं से पानी लिया था। और इन कुओं के बारे में कहा जाता है कि ये सागरी कुएं हैं, इनके अंदर जो पानी है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। दूसरी बात, जैसा कि अभी गोपाल जी ने बताया था कि जो ये बोल्डियाँ हैं, पेड़ के पौधे हैं, तो ये नेचुरल रूप से उगे हुए हैं और ये बाद में उगे हुए हैं। काफ़ी लोग जो है अभी जो 30 या 40 50 60 की उम्र के लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने देखे उसके बाद में हुए। ऐसा कहा जाता है कि गांव के ही एक कोई जो व्यवसायी थे वो जब यहाँ आए और उन्होंने देखा कि माँ करणी जी की यहाँ स्थान पे छाया की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार जब आऊँगा गांव तो यहाँ करणी जी के कुछ न कुछ करूँगा या छाया की व्यवस्था करूँगा। तो ऐसा माना जाता है कि वो जब आए उससे पहले ही, जैसा हो सकता है करणी जी को ऐसा लगा होगा कि मेरे छाया कौन कर सकता है, मेरी छाया मैं खुद ही करूँगी। तो दोनों तरफ ये जो बोल्डी है स्वतः ही उगाई है और तब से ये आज तक इसी नेचुरल स्वरूप में है। तो हमारे साथ में अब शुक्राम जी जुड़े हैं सुतार, उनसे पूछेंगे मंदिर के बारे में जानकारी। पहले यहाँ नैडी जी का खेड़ा था, यहाँ पे नैडी बना के बिलोना किया था करणी माता ने। फिर बाद में वो खेड़ा पुराना हो गया और बोर्डी उग गई। इसका मतलब यहाँ पर पहला खेलड़ा था और उसके बाद में ये बोल्डी लगी हुई है ना, ये नेचुरली है। तो ये नेचुरल बोर्डी। तो अभी हमने जब दो कुओं के बारे में बताया था कि जब करणी जी ने बिलोना किया था तो दोनों हाथों से चुल्लू भर के पानी लिया था। तो उनमें दोनों तरफ ये बराबर दूरी पर कुएं बने हैं। उनमें से एक ये है जो करणी माँ के थान के पीछे की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड का ये कुआं है, तो हम आपको दिखा देते हैं चल के। और एक दूसरा कुआं है जो ठीक समान दूरी पर राइट साइड में करणी जी के मंदिर के आगे की तरफ है। तो ये लगभग उत्तर पूर्व की दिशा में है ये कुआं, और जो मंदिर है माता जी का वो दक्षिण मुखी है। तो ये पुराना कुआं है, लगभग 200 फीट इसकी गहराई है और वो सामने माता जी का स्थान है। तो दोनों तरफ कुएं और बराबर दूरी पर ये है। यहाँ माता जी ने खुद अपने हाथों से इन कुओं से चुल्लू भर के पानी लिया था और फिर बाद में यहाँ बिलोना किया था, ऐसा हमने सुना है, ऐसा माना जाता है। तो ये दूसरी तरफ जो माता जी के मंदिर के सामने का कुआं है, दक्षिण पश्चिम की दिशा वाला, तो ये दोनों कुएं जो है बराबर की दूरी पर है। और ऐसा माना जाता है कि माता जी ने, करणी जी ने स्वयं इन दोनों कुओं से चुल्लू भर के पानी लिया था बिलोना करने के लिए। तब से लगातार जब कालांतर में यहाँ गाँव बसा और जब बस्तियाँ बसी तो ये लंबे समय तक ये कुएं जो है इस गांव के पानी का, जो पीने पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं। और इनमें ज़्यादा गहराई में पानी नहीं है, 200 फीट की गहराई में इनमें पानी है और आज भी ये कुएं जो है हरे हैं, मतलब इनमें पानी है। तो ये बिल्कुल, ये भी माता जी के मंदिर की
बराबर दूरी पर है। ये जो कुआं उधर जो उत्तर पूर्व वाला और ये दक्षिण पश्चिम वाला, दोनों कुएं एकदम बराबर की दूरी पर है। कुएं पर ये जो रखी हुई है हनुमान जी की प्रतिभा है। जब भी यहाँ जो इन कुओं से पानी सींचा जाता था तो सबसे पहले जो जल के देवता माना जाता है हनुमान जी को, उनकी पूजा करके इस जल और बल के देवता हनुमान जी की पूजा करके ये कार्य शुरू किया जाता था। वर्तमान में दोनों कुएं जो ऊपर से ढक रखे, हालांकि ये अभी भी चालू स्थिति में है। ये जो क्षेत्र है लंबे समय तक ये एक रण क्षेत्र के रूप में भी रहा है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ कुछ वीरों की मूर्तियाँ जो आज भी है, कुछ मूर्तियाँ आगे की तरफ है, कुछ इधर मंदिर के पीछे की तरफ है। तो यहाँ के जो क्षेत्र है इसके आसपास में इस तरह की काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये लगभग जैसलमेर के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, पीछे एक मकराना के पत्थर से बनी हुई है, और इधर अंदर जो ट्यूबवेल है उसके अंदर भी इस प्रकार की काफ़ी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर ये एक रण क्षेत्र के रूप में भी रहा है। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये देव जागीरदारों का निवास स्थान रहा है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है गढ़, ये इसका द्वितीय तल है। प्रथम तल जो है कालांतर में बहुत ज़्यादा रेत आने से नीचे दब गया है। तो पुराने समय में जब भी जो यहाँ के जागीरदार थे और जब भी उनको माता जी के दर्शन करने होते थे तो यहाँ से सीधे माता करणी जी का जो मंदिर है वो दक्षिणामुखी है और ये उत्तरमुखी है। तो यहाँ से सीधे उनको माता जी के रोज दर्शन हो जाते थे। तो ये द्वितीय तल है जो कालांतर में पिरदान सिंह जी ने बनवाया था, और प्रथम तल जो है इसका वो इसके नीचे रह गया है। ये इस गढ़ के प्रथम तल का दरवाज़ा, इसको अब तहखाने के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। पहले इसका दरवाज़ा सामने की तरफ हुआ करता था, लेकिन जब कालांतर बहुत ज़्यादा रेत यहाँ पर आ गई और उसके बाद में ये दूसरा तल जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये दूसरा तल ठाकुर साहब प्रधान सिंह की समय में बनाया गया था, और जो प्रथम तल है वो नीचे रह गया, और जिसको अब तहखाने के रूप में उपयोग में वर्तमान में तहखाने के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है।